फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। फ्यूचर ग्रुप के शेयर में रिलायंस की डील के बाद में एक दो दिन स्पर्ट देखने को मिला। उसके बाद एक जबरदस्त करेक्शन आई है, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि डील के अनाउंसमेंट के बाद से ही लगातार बड़े फंड्स और एफआईआईज की तरफ से इन शेयर्स में सेलिंग देखने को मिली है। काफी सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने तो अपनी पूरी स्टेक ओपन मार्केट में बेची है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से बड़े फंड्स की तरफ से लगातार स्टेक सेल देखने को मिल रही है। जो ये सेल हो रही है बड़े फंड्स की तरफ से, इसके क्या मायने हैं और आने वाले टाइम में फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनकी चाल कैसे रह सकती है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज में मार्केट वो क्या चीज देख रहा है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी इन शेयर्स में बनी हुई है। फ्रेंड्स, फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर्स में डील के अनाउंसमेंट के बाद से एक जबरदस्त करेक्शन देखने को मिल रही है। यहां पर आप फिगर्स देखिए। फ्यूचर रिटेल में डील के अगले ही दिन 1 करोड़ शेयर ग्लोबल पेंशन फंड ने बेचे। उसके बाद फ्यूचर कंज्यूमर में इनाम फाइनेंस ने अभी 2-3 दिन पहले लगभग 1 करोड़ के आसपास के शेयर 10 रुपए 13 पैसे में ओपन मार्केट में सेल किए हैं। डील के अनाउंसमेंट से पहले इक्लिप्स कैपिटल ने लगभग 3.5 से 4 करोड़ शेयर ओपन मार्केट में बेचे हैं 10 रुपए 70 पैसे के रेट पे। थर्सडे को एडलवाइसिस क्रॉसओवर फंड ने 10 लाख शेयर फ्यूचर लाइफस्टाइल में ओपन मार्केट में सेल किए हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे काफी डील हुई है जहां पर डीआईएस और एफआईएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी स्टेक इन शेयर्स में बेची है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए। पहली बात तो यह है कि फिलहाल अगर फ्यूचर ग्रुप का कोई भी शेयर कोई बेच रहा है एफईएल के को छोड़ के, तो ऑल आर द सेम थिंग्स, क्योंकि कल को उनको एफईएल के शेयर मिलने हैं। तो यहां पर कोई भी स्टॉक अगर आप बेच रहे हो खरीद रहे हो वो सेम चीज है। दूसरी चीज ये एक रीजन फ्रेंड्स इसका ये हो सकता है कि जैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से किसी ने फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी एफआईआईज डीआईआईज ने, और वहां पे अब अल्टीमेटली जो है रिटेल के बदले बाद में एफईएल के शेयर मिलने वाले हैं। तो ऑब्वियसली एफईएल जो है वो प्योर रिटेल प्लेयर नहीं है, तो वो अपना पोर्टफोलियो में रिटेल का शेयर रखना चाहते हैं। अब वहां से रिटेल बिजनेस जो है रिलायंस को चला जाएगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है स्टेक ऑफलोड करने के लिए। सेम चीज फ्यूचर कंज्यूमर सप्लाई चेन पर एप्लीकेबल होती है कि जिस बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया है कल को वो बिजनेस नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हो सकता है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो एफईएल का शेयर नहीं लेना चाह रहे हैं। दूसरी चीज कि एफईएल के बिजनेस को लेके और एफईएल के जो है वैल्यूएशंस को लेके काफी अनसर्टेनिटी है। फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर्स में स्पेशली सप्लाई चेन, कंज्यूमर और रिटेल में अभी भी एफआईआई और डीआईआईज की 20-22% के आसपास की स्टेक है। अभी भी काफी बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है। यहां पर फ्रेंड्स जो एफईएल का शेयर है उसके वैल्यूएशंस और बिजनेस मॉडल, दो चीज को ध्यान से समझिए। एक तो वैल्यूएशंस, क्योंकि उसके वैल्यूएशंस को लेके इतना बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन होगा, वहां पर जो है सबको अलॉटमेंट आएगा, इतनी बड़ी इक्विटी होगी, उसके वैल्यूएशंस क्या होंगे उसको लेके अनसर्टेनिटी है। दूसरा रीजन क्या है कि बिजनेस को लेके उसमें से जो है वेयर हाउस, लॉजिस्टिक और रिटेल का बिजनेस रिलायंस के पास चला गया, बचा हुआ अपैरल, फैशन और एफएमसीजी का बिजनेस इनके पास है। अब उसको लेके कंपनी के क्या प्लान्स होंगे, किस तरह से कंपनी जो है रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट करेगी, मार्जिन किस तरह से आएंगे, उसको लेके मार्केट में एक जबरदस्त अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से आप देखिए कि एफईएल का शेयर 14-15 रुपए के आसपास सेटल हुआ है। और क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है कि अभी भी जो है जो फ्यूचर ग्रुप के और शेयर्स हैं उनसे 40-50% के आसपास के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। पर उसके बाद भी सारे जो स्टॉक्स हैं वो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दूसरा ये है कि टाइम फ्रेम काफी बड़ा है। जब ये जो है एक्सचेंजेस होंगे, यानी कि स्वैपिंग रेशियो एग्जीक्यूट होगा और डीलिस्टिंग होगी बाकी शेयर्स की और सारे एफईएल में मर्ज होंगे, तब तक ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। पिछली वीडियोस में भी हमने इस बारे में बात करी है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि जो करेक्शन जो हुई है इन 4-5 शेयर में एफईएल को छोड़ के, क्या वो खत्म हो गई है? समहाउ फ्रेंड्स मान के चलिए कि एफईएल का शेयर भी काफी करेक्शन के बाद एक रेंज में आ गया है, नॉर्मल ट्रेडिंग वहां पे हो रही है और बाकी सब शेयर्स में भी इस तरह का मूव देखने को मिल रहा है। मोटा मोटा आप मान के चलिए कि जो बाकी 5 शेयर हैं जो एफईएल में मर्ज हो रहे हैं उनमें जो है वो सब सेम लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं एफईएल के स्वैपिंग रेशियो के हिसाब से। तो करेक्शन तो वहां खत्म हो चुकी है। यहां से किसी क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे या किसी कोई डिफॉल्ट करते हैं उसके बेसिस पे कोई करेक्शन आए, इसके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अब डिस्काउंटेड है, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली तो जब बिजनेस सेल होना है और एफईएल में मर्ज होना है तो मार्केट उसके वैल्यूएशंस को देखेगा। तो यहाँ पर ये किसी न्यूज पे रिएक्ट करेंगे इस बात के चांसेस ना के बराबर है। हाँ, एफईएल को लेके कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है, एफईएल के शेयर को लेके
कुछ बड़ा होता है तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव मूव आ सकता है, पर नेगेटिव न्यूज़ पे यहाँ कोई रिएक्शन आए इस बात के चांसेस खत्म है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स ये कि जिन्हें बेचना था वो ऑलमोस्ट बेच के चले गए हैं, उसका कोई भी रीज़न हो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो या एफईएल के शेयर में पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पर जितने लोगों को निकलना था वो निकल के जा चुके हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप वोडाफोन आइडिया को देखिए कि जिस दिन जजमेंट आया था वोडाफोन आइडिया का, एजीआर का, उस दिन स्टॉक में एकाएक 25-27% तक करेक्शन देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक वहां से संभला और किस तरह की जंप वहां पे दिखाई। वहां भी सेम चीज थी कि जिन्हें निकलना था वो निकल गए। इवेंट के बाद हमेशा एक करेक्शन आना एक ऑब्वियस है। आप कोई भी जो है स्टॉक देख लीजिए, वहां पर जब इवेंट कोई एग्जीक्यूट होता है तो जिन्हें निकलना है वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। अब यहाँ पर कोई पैनिक सेलिंग आए, बड़ी सेलिंग आए, उस बात के चांसेस कम है, तो करेक्शन तो खत्म हो चुकी है। मेन बात आती है कि अपसाइड कितनी है फ्रेंड्स। अपसाइड के लिए हम अपनी पिछली वीडियोस में ही बात करी, आज फिर बता रहे हैं आपको कि एफईएल में डेवलपमेंट कैसे होंगे। रिलायंस की जो 13-14% की स्टेक है उसका यूज एफईएल कैसे करती है, यहाँ पर आने वाले टाइम में बिजनेस किस तरह से एक्सपेंड होता है, मार्जिन किस तरह से आते हैं, उसको लेके अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा टाइम वहां पर लगेगा। तो वहां पर तो 3 से 6 महीने का टाइम है, उसमें ही क्लैरिटी आएगी। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इन शेयर्स को लेकर हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।